दोस्तों, आज की वीडियो में हम एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं एलसीएम? तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो संख्याएं दी होती हैं, हमारे पास संख्याएं दी हैं 36, 54 और 72। उनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, तब ये आएगा 18, 27 और 36। अब एक बार 3 से काटेंगे, 6, 9 और 12 3 36। अब एक बार 2 से काटेंगे, 3, ये कटेगा नहीं तो 9 ऐसे ही, फिर 6। एक बार फिर 3 से काटेंगे, 1, 3 और 2। अब ये संख्या किसी से नहीं कटेंगी, तो इन सारी संख्याओं की अब हम गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या है 2 गुणा, दूसरी है 3, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 3, फिर है 2। अब इन सबकी गुणा करते हैं। 2 तियां 6, 6 दूनी 12, 12 तियां 36, 36 तियां 108, 108 दूनी 216। तो 36, 54 और 72 का एलसीएम कितना आएगा? 216। तो गुणनखंड निकालने की यह विधि सबसे आसान विधि है। इस विधि से हम कितनी भी संख्याएं दी हो या कितनी भी बड़ी संख्याएं दी हो, सारी संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास सवाल है, टीईटी 2011 की परीक्षा में पूछा गया, 90, 60, 75, 35 का एलसीएम ज्ञात करो। ऑप्शन है 2700, 6300, 4250 और 2750। हमें चार संख्याएं दी हैं, 90, 60, 75 और 35। इन सबका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए इनके पहले फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 3 से काटेंगे, इसे सब 3 से सारी संख्या कटेंगी ज्यादातर। तो 30, 20 और 25। ये 3 से नहीं कटेगी तो ऐसे ही लिखेंगे 35। अब एक बार 5 से काटेंगे, 6, 4, 5 और 7। अब एक बार 2 से काटेंगे, 3, 2, 5 ऐसे ही आ जाएंगे, 7 ऐसे ही आ जाएंगे। अब ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी, तो इन सबकी अब गुणा कर देंगे। 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर। अब इन सबकी गुणा करेंगे। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 पंजे 900, 900 सत्ते 6300। तो इन सबका एलसीएम आएगा 6300। ये हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 6300। सवाल है हमारे पास दोस्तों, 108 और 144 का एलसीएम ज्ञात करो। ऑप्शन है 3888, 648, 432 और 216। अब हमें 108 और 144 का एलसीएम निकालना, तो वही विधि से निकालेंगे। 108, 144 सबसे सरल विधि, इस आवाज गुणनखंड करके दो कॉमन लेंगे तो 54 और 72। फिर एक बार 2, 27 और 36। अब एक बार 3, 9 और 12। फिर एक बार 3, 3 और 4। अब एक बार 2, 3 और 2। अब ये सारे गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में आ गए। अब इन सबकी हम गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 बराबर। अब इनकी गुणा करते हैं। दो सारे फैक्टर आ गए, तो अब हम इनकी गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 तिया 216, 216 दूनी 432। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 108 तथा 144 का एलसीएम कितना आएगा? 432। हमारे पास अगला सवाल है, प्रथम तीन क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? प्रथम तीन क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? टीईटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। इसके ऑप्शन है 2, 6, 12 और 8। तो प्रथम तीन क्रमागत सम संख्या, तो पहली क्रमागत सम संख्या क्या होती है? पहली सम संख्या 2। अब ये प्रथम तीन क्रमागत पूछा, तो इसमें दो और जोड़ेंगे तो 4, और फिर दो और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। अब ये प्रथम तीन क्रमागत सम संख्या होगी। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए भाई सबसे पहले इसकी आवाज फैक्टर करेंगे। तो 2 से इसे काटेंगे तो ये क्या आएगा? 1, 2 और 3। एक बार फिर 2 से काटेंगे तो 1, 1 और 3। अब एक बार 3 से काटेंगे, 3, 1, 1, 1। अब ये सारे फैक्टर जो है अभाज्य संख्याओं के रूप में आ गए, तो अब इनके हम गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 12। प्रथम तीन क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? 12।
अगला सवाल है दोस्तों 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा। टीईटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न। तो पहला इसका ऑप्शन है 60, 40, 30 और 20। 10, 15, 20 हमारे पास संख्याएं दी हैं 10, 15 और 20। इनका हमें एलसीएम याद करना है। तो सबसे पहले इनके आवाज फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे ये आएगा 2 और 3 और 4। अब एक बार 2 से काटेंगे तो 1, 3 और 2। अब ये सारे फैक्टर जो है वो आवाज संख्याओं के रूप में आ गए। तो अब हम इन सबकी गुणा कर देंगे। तो 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 10, 15, 20 का एलसीएम आएगा 60। साथियों उम्मीद करते हैं आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम जो संख्याएं दी होंगी उनकी आवाज फैक्टर करेंगे। जब जो सारे फैक्टर आवाज संख्याओं के रूप में आ जाएंगे तब हम सबकी गुणा कर देंगे। सबसे सरल तरीका एलसीएम निकालने का यही है। आपको एचसीएफ निकालने में किसी प्रकार की कठिनाई है तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको एचसीएफ निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है। सारी संख्याओं में जो संख्या कॉमन होती है वही उन संख्याओं का एचसीएफ होती है। मान लो कोई 3 संख्याएं दी हैं, उन तीनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन होगी वही उन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो हमारे पास संख्याएं दी है 36, 54 और 72। हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए इनके फैक्टर करेंगे पहले, और वहां तक फैक्टर करेंगे जहां तक तीनों संख्याओं में एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है। सबसे पहले 3 से काटेंगे। तो 3 से जब काटेंगे तब यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 18, फिर आएगा 36। अब ये तीनों संख्याएं 3 से एक बार फिर कट जाएंगे। तो 3 से एक बार और काटेंगे, 4, 6 और 12। अब ये तीनों संख्याएं 3 से नहीं कटेंगे। अब ये तीनों संख्या 2 से कटेंगे। तो 2 से काटेंगे एक बार, 2, 3 और 12 में से 3 से काटेंगे तो 6। अब ये संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, तब एल एचसीएफ में यहीं तक काटेंगे। और एलसीएफ में पूरा काटते हैं तो एचसीएफ में यहीं तक काटेंगे। यही उभयनिष्ठ, यही कॉमन होगा इन संख्याओं में। तो 3 गुणा 3 गुणा 2, यहीं तक काटेंगे जहां तक सारी संख्याएं कटेंगी। तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। 18 जो है वो 36 और 54 और 72 का एचसीएफ होगा। 18 इन तीनों में कॉमन होगा। दोस्तों एचसीएफ निकालने का एक मेथड और देखते हैं। इस मेथड में हम सारी संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं 36। 36 को जब 2 से काटेंगे तब आएगा 18। फिर एक बार फिर 2 से काटेंगे तब आएगा 9। फिर एक बार 3 से काटेंगे फिर आएगा 3। फिर एक बार 3 से काटेंगे तब आएगा 1। अब 36 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। चौवन के फैक्टर आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 72 के फैक्टर आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब एचसीएफ निकालने के लिए इन सब में हम कॉमन देखेंगे। तो एचसीएफ 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो ये कॉमन आ गया। 1 2 यहाँ है, अब अगला दूसरा यहाँ नहीं है और 2 यहाँ है, तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। अब 3, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो 3 तीनों में कॉमन है। 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो 3 सब में कॉमन है। 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 18। इस विधि से भी एचसीएफ 18 आया, लेकिन ये विधि बहुत लेंथी विधि हो जाती है, इसलिए पहली वाली विधि को हम यूज करेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए एक सवाल और देखते हैं। 425 और 476 का एचसीएफ क्या होगा। टीईटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो 425 और 476 के हम फैक्टर निकालेंगे पहले। 425, 425 किससे कर सकता है, 5 से। 8 और 5, एक बार फिर 5 से कट जाएगा, 17। अब किससे कट सकता है, 17। तो एक 425 के फैक्टर आ गए 5 गुणा 5 गुणा 17। अब हम 476 को एक फैक्टर निकालेंगे, 476। इसे 2 से काटेंगे तो 2, 3 और 8। एक बार फिर 2 से काटेंगे तो 1 1 और 9। अब 17 से काटेंगे तो 7।
अब एक बार फिर 7 से काटेंगे तो 1। अब 476 के फैक्टर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 17 गुणा 7। अब 425 के फैक्टर आए 5 गुणा 5 गुणा 17। 476 के फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 17 गुणा 7। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, जो फैक्टर इन दोनों में कॉमन होंगे देखते हैं। चलो कौन कौन से फैक्टर इन दोनों में कॉमन है। 5 इधर है, 5 इधर नहीं है, 5 इधर है, 5 इधर नहीं है, 17 इधर है और 17 उधर भी है। तो इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो 17 आ रहा है। तो यही 425 और 476 का एचसीएफ होगा। तो हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, एचसीएफ बराबर 17। 425 और 476 का एचसीएफ होगा 17। और देखते हैं जिससे आपको एचसीएफ निकालने में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सब अगला सवाल है 24, 12, 36 और 60 का एचसीएफ निकालें। टीईटी 2011 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 24, 12, 36 और 60 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम निकालते हैं 24, 12 और 36 और 60। इन सब संख्याओं को जब तक काटेंगे जब तक सारी संख्याएं एक ही अंक से कटेंगी। पहले हम 2 से काटते हैं तो 12, 6, 18 और 30। अब सारी संख्या किस अंक से कट सकती है, 2 से कट सकती है। एक बार और तो 6, 3, 9 और 10। अब ये सारी संख्या 2 से नहीं कटेंगी, यहाँ 15 आ गया। ये सारी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी। अब ये सारी संख्या 3 से एक बार कट सकती है, तो 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 2, 1, 3 और 5। अब ये सारी संख्या किसी एक अंक से नहीं कटेंगी, तो एचसीएफ क्या होगा, यही वाले वनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 3 12। तो इन संख्याओं 24, 12, 36 और 60 का एचसीएफ कितना होगा, 12। करते हैं एचसीएफ संबंधी, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। एचसीएफ निकालने के लिए सारी संख्या में तब तक कॉमन लेते हैं जब तक एक ही अंक से सारी संख्या कट जाती हैं। तो जैसे मान लेते हैं 24, 12, 36 और 60 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको 24, 12, 36, 60 में क्या चीज कॉमन जाएगी, 2। तो 2 कॉमन लेंगे तब ये संख्याएं आ जाएंगी। फिर एक बार 2 से सारी संख्या कट जाएंगे, 2 से और काटेंगे। फिर 3 से एक बार सारी संख्या कट जाएंगे, 3 से और काटेंगे। अब ये संख्या किसी एक अंक से नहीं कटेंगी, तो यह यहाँ तक ही काटेंगे। तो ये एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 गुणा 2 बराबर 4 गुणा 3 12। 2 दूनी 4, 3 12। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब हम भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ऐसे ही जब हम भिन्नों का एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे बटे हर का एलसीएम निकालेंगे। तो भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करने का क्या फार्मूला है, जो चीज हमें निकालना है, मान लो भिन्नों का हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वही रखेंगे, मतलब अंश का एलसीएम निकालेंगे। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएम निकालेंगे। जब हमें एचसीएम निकालना है तो अंश का एचसीएम निकालेंगे बटे हर का एलसीएम निकालेंगे। अब एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएम निकालते हैं। साथियों हमारे पास सवाल है 2/5, 8/35, 4/15, 6/25 का एचसीएफ ज्ञात करो। हमें 4 भिन्ने दिए हैं और उनका एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। तो अंश क्या है, 2, 8, 4, 6। इनका हमें निकालना है एचसीएफ। और हर हर क्या है, 5, 35, 15, 25। इनका हमें एलसीएम निकालना। तो पहले इनका एचसीएफ निकालते हैं। अब इसे 2 से काटेंगे तो 1, 4, 2 और 3। अब ये सारी संख्याएं किसी संख्या से नहीं कटेंगी, तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, 2। एलसीएम एचसीएफ में वहां तक काटते हैं जहां तक सारी संख्या एक ही अंक से कटती हैं, और एलसीएम में वहां तक काटेंगे जब जहां तक सारी संख्या कटेंगी। तो अब एलसीएम निकालते हैं इसका। सबसे पहले से 5 से काटेंगे तो 1, 7, 3 और 5। अब इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए इन सब अंकों की गुणा कर देंगे। 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5। 5 सत्ते 35, 3 105, 105 पंजे 525। अब एलसीएम आ गया 525, एचसीएफ आ गया 2। तो भिन्नों का, इन भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ क्या फार्मूला बताया था भिन्नों का एचसीएफ का, अंश का एचसीएफ बटे
हर का एलसीएम। अंश का एचसीएफ कितना आया 2, और हर का एलसीएम 525। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, 2/525। 2/525। समझ में आया आपके दोस्तों? जब कोई हमें भिन्नें दी होती हैं तब हमें उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो अगर भिन्नों का हमें एचसीएफ निकालना है तो अंश 2, 8, 4 और 6 इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 2, 8 और 4 और 6 का एचसीएफ हमने ज्ञात करा तो वो आया एचसीएफ बराबर 2। अब हर का 5, 35, 15, 25, 5, 35, 15, 25 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 5 से काटा तो ये सारी संख्या आई, अब इनका एलसीएम निकाला तो 525। अब भिन्नों का एचसीएफ बराबर होगा अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। तो अंश का एचसीएफ कितना आया 2 और हर का एलसीएम आया 525। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, 2/525। एक सवाल और देखते हैं दोस्तों, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम ज्ञात करो। तो अब हमें चार भिन्ने दिए, उनका एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम निकालने के लिए जो अंश है 1, 2 और 5 और 4, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। और हर जो दिया है 3, 9, 6 और 27, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। 2, 2 से काटेंगे तो 1, 1, 5 और 2। अब ये किसी से कटेगा नहीं तो इन सबकी गुणा कर देंगे। 2 गुणा 5 और गुणा 2, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, एलसीएम आ जाएगा इसका 20। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, हर का एचसीएफ। तो 3 से काटेंगे तो 1, 3, 2 और 9। अब ये किसी से संख्या कटेगी नहीं तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 3। अब इन भिन्नों का एलसीएम क्या होगा? अंश का एलसीएम, तो अंश का एलसीएम कितना आया 20 बटे हर का एचसीएफ। हर का एचसीएफ कितना आया 3। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, 20/3। सवाल देखते हैं दोस्तों, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें भिन्ने दिए उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2, 3, 4, 9 ये अंश है। तो अंश का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 1, 3, 2 और 9। अब एक बार 3 से काटेंगे, 1, 1, 2 और 3। अब किसी से संख्या नहीं कटेंगे तो इनकी गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, एलसीएम आ गया 36। और हर का एचसीएफ निकालेंगे, 3, 5, 7, 13। इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे कोई संख्या कॉमन ही नहीं है इसमें, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो उसका एचसीएफ होगा 1। तो अब इस इन भिन्नों का एलसीएम क्या हो जाएगा? भिन्नों का एलसीएम, अंश का एलसीएम 36 बटे हर का एचसीएफ 1 तो बराबर 36। तो इन भिन्नों का एलसीएम जो होगा वो 36 होगा। यही हमारे सवाल का आंसर है। हमने आपको एलसीएम निकालना तथा एचसीएफ निकालना सिखाया और भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना सिखाया। अब हम सीखेंगे घातों वाली संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। घातों में अगर संख्या दी है तो उनका एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो घातों वाली संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? बड़ी घात वाला पद, एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी घात वाला पद लेंगे, और जब एचसीएफ निकालेंगे तो छोटी घात वाला पद लेंगे। अगर घातों में संख्याएं दी हैं तो एलसीएम निकालने के लिए बड़ी घात वाला पद और एचसीएफ निकालने के लिए लेंगे छोटी घात वाला पद। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 3 की पावर 7, 3 की पावर 12, 3 की पावर 17, 3 की पावर 19 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पे? बड़ी घात वाला पद। बड़ी घात वाला पद कौन सा है? 3 की पावर 19, ये होगा एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होगा? छोटी घात वाला पद। तो छोटी घात वाला पद कौन क्या है? 3 की पावर 7, तो एचसीएफ होगा 3 की पावर 7। तो समझ में आया आपके? अगर घातों में संख्याएं दी हैं तो उसका एलसीएम निकालने के लिए बड़ी घात वाला पद लेंगे और एचसीएफ निकालने के लिए छोटी घात वाला पद लेंगे। तो एग्जाम्पल था हमारे पास 3 की पावर 7, 3 की पावर 12, 3 की पावर 17, 3 की पावर 19 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम क्या होगा? बड़ी घात वाला पद 3 की पावर 19 और एचसीएफ क्या होगा? छोटी घात वाला पद 3 की पावर 7। सवाल लेते हैं और समझते हैं घातों वाली संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सवाल है हमारे पास x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 3, y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की पावर 3, z बराबर दिया है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 5।
इसमें हमसे पूछा एक्स बाई जेड का एचसीएफ क्या होगा, टीईटी परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न। तो हमसे इसमें एचसीएफ पूछा, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया, एचसीएफ घातों में अगर संख्या दी हो तो छोटी घात वाला पद। अब हम दो की घात देखेंगे, 2 की घात 3, 2 की घात 2 और 2 की घात 4 में छोटी घात वाला पद कौन सा है, 2 की घात 2, तो 2 की घात आ जाएगी 2 गुणा। अब ऐसे 3 की घात में देखेंगे, 3 की घात 2 और 3 की घात 3 और 3 की घात 4 में छोटी घात वाला पद है 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 ले लेंगे गुणा 5 की घात 3, 5 की घात 4 और 5 की घात 2 में छोटी घात वाला पद है 5 की घात 2, तो अब इसको ले लेंगे 5 की घात 2। अब 7 की घात देखेंगे, 7 की घात 3, 7 की घात 3 और 7 की घात 5 में छोटी घात वाला पद है 7 की घात 3, तो गुणा 7 की घात 3। तो यही इस सवाल का आंसर होगा। एचसीएफ आएगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। मान लेते हैं इस सवाल में हमसे अगर एक्स बाई जेड का एलसीएम पूछा होता तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स बाई जेड का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब हम एलसीएम जब ज्ञात करते हैं तो बड़ी बड़ी घात वाला पद लेंगे। तो बड़ी घात कौन सी होगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 में बड़ी घात होगी 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की घात 4, 3 की घात 3 और 3 की घात 2 में बड़ी पावर होगी 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2, 5 की घात 4 और 5 की घात 3 में बड़ी घात होगी 5 की घात 4। अब इसको लेंगे 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 3, 7 की घात 3, 7 की घात 5 में बड़ी घात वाला पद होगा 7 की घात 5। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। एलसीएम कितना आएगा, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 5। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर घातों में संख्याएं दी होंगी तो आप उसका एलसीएम तथा एचसीएफ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एचसीएफ का चैप्टर चल रहा था, तो हमारे पास अगला टॉपिक है एलसीएम तथा एचसीएफ के चैप्टर से दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। जब दो संख्याएं दी हो और उनके एलसीएम तथा एचसीएफ में क्या संबंध होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या पे आधारित सवाल देखते हैं। तो सूत्र हमारा क्या है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो सवाल हमारे पास है दो संख्याओं का एचसीएफ 6 तथा एलसीएम 432 है, यदि एक संख्या 48 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का एचसीएफ 6 तथा एलसीएम 432 है, यदि एक संख्या 48 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो संबंध क्या है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब एलसीएम दिया है 432, एचसीएफ दिया है 6, पहली संख्या दी 48 गुणा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमें निकालना है तो हम इसको एक सेट से लिख लेंगे, दूसरी संख्या बराबर 432 गुणा 6, ये 48 बटे में आ जाएगा, तो 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, 8 से काटेंगे 432 तो 5 और 4, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 54। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 तथा एलसीएम 693 है, यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये भी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एचसीएफ कितना दिया है 11, एलसीएम कितना दिया है 693, पहली संख्या दी है 77 और दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो दूसरी संख्या एक साइड में करते हैं, दूसरी संख्या बराबर 11 गुणा 693 बटे 77। अब इनको काटते हैं, तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। अब 7 से काटेंगे इसे, 7 ने 63, फिर 6 रह जाएगा, 3 7 ने 63, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 99। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। सवाल है दो संख्याओं का एचसीएफ 13 तथा एलसीएम 1989 है,
यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे सवाल बहुत ही सरल होते हैं। तो इसका जो सूत्र है वो है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 1989। पहली संख्या दी हमें 117 गुणा हमें दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या कर लेते हैं 61। दूसरी संख्या बराबर 13 गुणा 1989 बटे 117। अब इसको काटा पीटी करते हैं। तो 13 एकम 13, 13 नेम 117 और 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, एक रह जाएगा, एक और 8, 9 दूनी 18 और ये 9 एक, तो 221 हमारे सवाल का आंसर होगा 221। दूसरी संख्या क्या होगी 221। अपने क्वेश्चन करने की रफ्तार को इतना तेज करिए कि आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत ना पड़े। तो हमारे पास सवाल है दोस्तों, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनके एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दो संख्याएं जो 3:4 के अनुपात में दी है, तो हम मान लेते हैं माना संख्या 3x, 4x। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 12x। एचसीएफ आएगा, एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन क्या है x। अब इनका गुणनफल हमें दिया है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर 2028। तो 12x गुणा x बराबर 2028। x की x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 2028। इसको बटे में ले आएंगे 12। अब इसको काटेंगे, 12 एकम 12, 8 और 2, 12 72 और 12 नेमा 108। तो ये आएगा 169। 169 को हम क्या लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा 13। तो हमारी संख्या क्या आ जाएंगी, पहली संख्या आएगी 3x, 3 गुणा 13 बराबर 39 और दूसरी संख्या है 4x, 4 गुणा 13 बराबर 52। अब हमसे पूछा है संख्याओं का योगफल, योगफल क्या होगा, तो योगफल होगा 39 प्लस 52। 9 और 2 11 हासिल लगा, एक 5 और 3 8 और 1 9, 91। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 91। तो दोस्तों दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका एलसीएम 84 है, इनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमें संख्याओं का अनुपात दिया है और एलसीएम दिया है, हमसे बड़ी संख्या पूछी है। तो संख्याओं मान लेते हैं, संख्याएं माना संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो माना संख्या 3x, 4x है। अब इनका हमें एलसीएम दिया है, तो एलसीएम इसका पहले बात, इनका एलसीएम कितना आएगा 3x, 4x का एलसीएम। तो एलसीएम बराबर 3 चौक 12 और x 12x। तो 12x जो एलसीएम है वो इस एलसीएम के बराबर होगा, तो 84। तो x बराबर 84 बटे 12, इसे काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7। अब हमसे बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या 3x होगी या 4x, बड़ी संख्या होगी 4x। तो 4x, 4x का मान 7, 4 सत्ते 28। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 28। बड़ी संख्या क्या होगी 28। पहले दोस्तों दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, इनका एलसीएम 462 है, इनका एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं 17, 5, 66 और 7। यूपी टेस्ट 16 की परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो अब हम देखते हैं संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 6x, 11x, क्योंकि संख्याओं में अनुपात 6 और 11 का है। इनका एलसीएम कितना होगा, तो इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, 6x, 11x का एलसीएम 11 छक 66, 66x। तो अब 66x जो है वो 462 के बराबर होगा। तो x बराबर 462 बटे 66, 66 को उससे काटेंगे 7, 66 सत्ते 462। तो x बराबर आ जाएगा 7, जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन है। यही तो एचसीएफ होगा, एचसीएफ बराबर कितना होगा 7, क्योंकि यही
दोनों संख्याओं में कॉमन है, और एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ बराबर कितना होगा 7, ऑप्शन नंबर बी।